नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के तृतीय पाठ सूक्ति सुधा इसे पढ़ेंगे। पद्यांशों का हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करेंगे। इस पाठ के पद्यांश आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पुस्तक और नारायण पंडित के हितोपदेश इस ग्रंथ से लिए गए हैं। जितने भी इस पाठ के अंदर पद्य दिए गए हैं वह पद्य आपको नैतिक शिक्षा और सद्गुणों के बारे में बताते हैं कि मनुष्य को इस संसार में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए किन किन जीवन मूल्यों का अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। तो आइए श्लोक संख्या 1। यस्मिन् देशेन सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र न कारयेत। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मान है, आदर नहीं मिलता, जिस देश में आदर नहीं मिलता, न वृत्ति ही, न आजीविका का साधन होता है, न च बांधवाः, और न ही सगे संबंधी होते हैं, न च विद्यागम है, और न ही विद्या प्राप्त करने का कोई साधन होता है। कश्चिद, कोई भी साधन नहीं होता। तत्र, वहाँ, वासम न, वासम का मतलब रहना, न कार्यत, नहीं चाहिए, ऐसे स्थान पर कभी भी रहना नहीं चाहिए। हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए साथ के साथ हम संधि विच्छेद भी करेंगे। वृत्तिर्न, वृत्तिर्न का बनेगा वृत्ति ही जमा न। क्या बनेगा? वृत्ति ही जमा न, वृत्ति ही जमा न। यहाँ क्या हुआ? विसर्गों के स्थान पर, यहाँ विसर्गों के स्थान पर न हो गया। विच्छेद देखिए, वृत्ति ही जमा न, वृत्ति ही जमा न, वृत्ति ही जमा न। ठीक है, वृत्ति ही जमा न। नेक्स्ट है विद्यागम है, विद्यागम है, विद्या जमा आगम है, विद्या जमा आगम है, विद्या जमा आगम है। वृत्तिहीन में क्या था? विसर्गे, पहले पद के अंत में विसर्गे हैं। यदि ई ऊ के बाद विसर्गे आ जाएं तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। अब इसमें देखिए विद्या जमा आगम, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ और आ या अ और आ जो भी हो वो मिलकर अपना ही दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो क्या बना? यहाँ आ, विद्यागम है। ठीक है। कश्चिद में, कश्चिद में देखिए कह जमा चित, कश्चिद में क्या? कह जमा चित, कह जमा चित क्या है? कह जमा चित। यदि विसर्गों के बाद च आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर ये वाला श होता है, शलगम वाला। कौन सा श होता है? शलगम वाला। विसर्गों के बाद यदि च आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर श। ठीक है, समझ में आ गया? ये हिंदी भी और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो गई। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। अब क्या कहते हैं? आतुरे, आतुरे व्याकुल होने पर, आतुरे व्याकुल होने पर, व्यसने बुरा समय आ जाने, प्राप्ते पर बुरा समय प्राप्त हो जाने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, शत्रु संकटे शत्रु का संकट आ जाने पर, राजद्वारे राजा के द्वार पर, शमशाने च और शमशान भूमि पर, यह जो तिष्ठति साथ रहता है,
जो साथ रहता है, स बांधव, वही बंधु या रिश्तेदार कहलाता है। अब देखिए यहाँ एक ही संधि विच्छेद है, यस तिष्ठति, यस तिष्ठति, यह जमा तिष्ठति, यह जमा तिष्ठति। यहाँ विसर्गों के स्थान पर स हो गया। यदि विसर्गों के बाद त आ जाए, विसर्गों के बाद त आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर दंतव्य स होता है। यदि विसर्गों के बाद त आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर कौन सा स होता है बेटे? दंतव्य स। विसर्गों के बाद च आ जाए तो कौन सा होता है? ये तालव्य श, जिसे आप शलगम का श बोलते हैं। ठीक है, विसर्गों के बाद त आ जाए तो जिसे आप सांप वाला या दंतव्य स है वो आदेश होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आगे। श्लोक संख्या 3 देखिए। को अतिभार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः सविद्यानाम को प्रियः प्रियवादिनाम। को अतिभार, अधिक भार क्या? समर्थानाम, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए। भाई शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अधिक भार क्या? उसके सामने तो जितना मर्जी भार रखा जाए वो उठा सकता है, इसीलिए कहा समर्थानाम, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अति भारः कह, अधिक भार क्या? किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायी होता है व्यापारी, व्यापारी के लिए दूरी का। भाई व्यापारी को तो व्यापार करना है, वो दूर भी जा सकता, पास भी जा सकता है, इसीलिए कहा व्यापारी के लिए दूरी क्या? को विदेश है सविद्यानाम, सविद्यानाम विद्वान के लिए, सविद्यानाम विद्वान के लिए को विदेश है, विदेश क्या? को अप्रिय है प्रियवादी नाम, प्रियवादी नाम होता है मीठा बोलने वालों के लिए। अप्रिय कह, अप्रिय, अप्रिय जो प्रिय न बोलता हो, मीठा बोलने वालों के लिए। पराया कौन? क्योंकि मीठा बोलने वाले व्यक्ति हर व्यक्ति को अपना बना लेते हैं, इसीलिए कहा मीठा बोलने वालों के लिए पराया कौन। अब यहाँ देखिए इस श्लोक में दो संधि एग्जाम्पल, एक देखो कोति भार है, एक को प्रिय है। अब छेद देखिए क्या होगा इसका। जहाँ आपको संधि शब्द में ओ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें होती हैं, इसलिए कह जमा अति भार है। ऐसे ही को प्रिय है में भी कह जमा अप्रिय है, अप्रिय है। अब समझिए कैसे होगा, ये देखिए आपको संधि शब्द में श्लोक में दिखाई दे रहा ओ की मात्रा, उसके बाद एस का सिंबल। ठीक है, सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ। यदि इस तरह का पद दिखाई देता है, आप ओ के स्थान पर विसर्गें और उस ऐसी अवग्रह जो दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर ए, उस अवग्रह से दूसरा शब्द शुरू हो जाता है और जो ओ की मात्रा है वो पहले पद पर ख़त्म हो जाती है और उस ओ की मात्रा के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? विसर्गें। तो बन गया कह जमा अति भार है। ऐसे ही को प्रिय है का कह जमा अप्रिय। नियम क्या है? विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर ओ और इस अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। इस एस के सिंबल को क्या बोलते हैं? अवग्रह का साइन अ के स्थान पर लगता है। तो देखिए यहाँ भी अ आ गया, यहाँ भी अ आ गया। बेटे समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब चलिए इससे आगे श्लोक संख्या 4 पर चलते हैं। श्लोक संख्या 4 में क्या है? काचः कांचन संसर्गाद धत्ते मारक्तिम द्युतिम तथा सत्य सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। इसमें क्या कहा गया कि कांच शीशा, कांच क्या है? शीशा। कांचन संसर्गात, सोने की संगति लेने पर क्या बन जाता है? मारक्तिम द्युतिम धत्ते। मारक्ति, मारक्ति होता है मणि, मणि की चमक को, हीरे की चमक को प्राप्त कर लेता है। शीशा सोने की संगति से हीरे की चमक को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही
सत्सन्निधानेन, सज्जनों की संगति में रहकर मूर्ख भी प्रवीणता में आती, निपुण बन जाता है, विद्वान बन जाता है। ठीक है कि सत्सन्निधानेन, सज्जनों की संगति में रहने पर मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणता में आती, विद्वान बन जाता है। अब इसमें देखिए ये है सन्निधानेन, देखिए आधा न, ठीक है, जहाँ बीच में आधा न हुआ हो, च हुआ हो, तो वो क्या है, यदि तय के बाद न आए तो तय न में बदल जाता है, तय के बाद न आए तो तय न में, यदि तय के बाद च आए तो वो तय च में बदल जाता है। तो यहाँ क्या है कि तय के बाद न है, सत जमा निधानेन, सत जमा निधानेन, ये बन गया सन्निधानेन, सत जमा निधानेन। तय के बाद देखिए न आ रहा है तो ये तय किस में बदल गया, न में बदल गया। ठीक है, सन्निधानेन बन गया। तो ये बेटे इस पाठ के आज हमारे 4 श्लोक कंप्लीट हो गए। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 4 श्लोकों का अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।